हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये एक क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 7, 5 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 2, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि 2 रेज़ टू द पावर 5, इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 7 रेज़ टू द पावर 2। तो जब यहाँ पर सम ऑफ द डिवाइजर्स कहा है तो पहले आपको ये पता भी होना चाहिए, वैसे तो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक चीज और समझा दूं। अगर क्वेश्चन में कहा होता फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। हियर दे आर आस्किंग फाइंड आउट द सम ऑफ द डिवाइजर एंड इफ सपोज दैट यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर, जैसे 6, तो वी हैव ओनली 4 डिवाइजर ऑफ 6। क्या है वो? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं? 4। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट एड ऑल दीज डिवाइजर्स। सो 6, 3, 9, 10, 11, 12। तो इफ यू आर एडिंग ऑल द डिवाइजर्स यू आर गेटिंग 12। इन अ सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिवाइजर। तो हाउ कैन यू डू दिस? देखो, डिवाइजर फाइंड करने के लिए मान लो इफ आई टेक 2 फ्रॉम हियर, यहां से एक 3 लेता हूं, तो व्हाट डिवाइजर यू आर गेटिंग? 6। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं सिर्फ एक ही 3 यहां से उठाता हूं, एक 5 यहां से उठाता हूं, तो द डिवाइजर यू आर गेटिंग दैट इज 15। अगर यहां से एक 5 उठाऊं, यहां से एक 7 उठाऊं, तो आपको जो डिवाइजर मिल रहा है वो मिल रहा है 35। अगर यहां पर 5 की पावर 3 है ना, तो मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अगर मैं 2 5 उठाऊं, जब मैं कह रहा हूं 2 5, इसका मतलब 5 की पावर 2, तो वो होता है 25। और एक 7 में यहां से उठाऊं, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 175। तो इस तरीके से कई सारे यहां पर इसके डिवाइजर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे। आपको उन सभी फैक्टर्स को फाइंड भी करना है, देन यू हैव टू ऐड ऑल दोस। तो उसको करोगे कैसे? तो उसको करने का तरीका ये है, पहले हम 2 की पावर 5 के लिए समझाता हूं। देखो, 2 की पावर 5 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, पहले उसको यहां बनाते हैं। तो 2 की पावर 5 का एक डिवाइजर है 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 5 का एक डिवाइजर है 2 की पावर 1, जिसको हम 2 कहेंगे। 2 की पावर 5 से एक डिवाइजर और मिल रहा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड फाइनली 2 की पावर 5। ये सारे के सारे डिवाइजर्स आपको 2 की पावर 5 से मिलेंगे। ठीक हो गया? ऐसे इसी तरीके से 3 की पावर 7 से आपको कौन कौन से डिवाइजर मिलेंगे? ये मिलेगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इस तरीके से अप टू 3 की पावर 7। इसी तरीके से 5 की पावर 3 के जो डिवाइजर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। एंड फॉर 7 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये जो 7 का स्क्वायर है, इसके हमारे पास जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो एक तो 7 इटसेल्फ है, एक 7 की पावर 0 1 है, एक 7 है, एक 49 है। ऑब्वियसली यही 3 फैक्टर्स हो सकते हैं 49 के। 5 की पावर 3 होता है 125। तो 125 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 1 होता है, 5 होता है, 25 होता है और 125 होता है। इनके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होता। तो फैक्टर्स को पहले हमने हर एक प्राइम फैक्टर के लिए यहां पर शो कर दिया। अब क्या करना है, इसके अलावा भी और फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स? जैसे मैंने आपको बताया था, एक 2 यहां से लो, एक 3 यहां से लो, तो वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है आपको? 6 मिलता है ना। तो इसी तरीके से आपको कई सारे फैक्टर्स आपके बनेंगे और उन सभी फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने जितने भी ये फैक्टर्स यहां पर दिखा दिए इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करते करते 2 की पावर 5। ऐसे इसके लिए भी करते हैं, तो ये होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 अप टू 3 की पावर 7। ऐसे इसके लिए भी करेंगे, तो ये होगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और ऐसा ही 7 के लिए करेंगे, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब आप सिंपल देखो, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं एक दूसरे से, पहले समझा देता हूं आपको। जैसे ये एक फैक्टर तो आपको ये मिलेगा, अगर मैं 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं
और फिर इसको 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं और देन 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं, तो जो फैक्टर आपको मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो कौन सा फैक्टर मिला आपको? 5 मिल गया। फिर प्लस होगा क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ही का साइन आएगा, प्लस है ये। ऐसे अगर 2 की पावर 0 ने 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया होता, फिर 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया होता, फिर 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया होता, तो आपको जो फैक्टर मिलता वो प्लस मिलता। तो देखो फैक्टर्स भी मिल रहे हैं, वो ऐड भी हो रहे हैं, तो यही प्रोसेस है यहां पर। अब अगर इन सबको मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो ये सभी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है तो आपको पता है यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 1 ओवर नीचे 2 माइनस 1 होगा जो कि आपका 1 होगा। इसके लिए होगा 3 की पावर 8 माइनस 1 और नीचे हमारे पास कितना होगा ये 2। यहां पर होगा 5 की पावर 4 माइनस 1 ओवर नीचे हमारे पास कितना होगा 4 और लास्ट में हमारे पास होगा 7 की पावर 3 माइनस 1 ओवर नीचे हमारे पास होगा 6। ठीक हो गया। तो हमारे पास इतनी चीज़ें आ रही हैं। अब ज़रा इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखो तो ये हमारे पास बन रहा है 2 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 8 माइनस 1, 5 की पावर 4 माइनस 1, 7 की पावर 3 माइनस 1 और नीचे भी हमारे पास कुछ आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर है। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने आंसर से मैच करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस जो है उसमें से मैच करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो आंसर है उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें आंसर हमारा होगा नन ऑफ दी। उनको सॉल्व भी कर लोगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास फिट नहीं बैठेगा। तो बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आपको करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।